उड़ती बाइक्स, पागल तानाशाह और एक महिला जो मेरी एक्स से भी ज्यादा गुस्से में है। जॉर्ज मिलर की फ्यूरियोसा 2015 की लोकप्रिय फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने हैप्पी फीट बनाई थी। इस वीडियो में हम फ्यूरियोसा के सफर और मैड मैक्स यूनिवर्स से उसके कुछ गहरे संबंधों पर गहराई से नजर डालेंगे। That's bait. मैं मैक्स के कैमियो और 102 सेकंड के पोस्ट क्रेडिट टीजर के बारे में भी बात करूंगा और क्या यह अगले मैड मैक्स मूवी का संकेत देता है। तो पॉपकॉर्न्स ले आओ और मेरे साथ मेरे वॉर रिग में शामिल हो जाओ, क्योंकि चीजें रोलर कोस्टर जैसी होने वाली हैं। फ्यूरियोसा की कहानी सभ्यता के पतन के 45 साल बाद होती है। दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक नरक है। हमें फ्यूरी रोड में बहुत चर्चित मिथिकल ग्रीन प्लेस की पहली झलक मिलती है। यह उपजाऊ जमीन फ्यूरियोसा की जनजाति वुवलिनी औरतों द्वारा बसी हुई है, जिनके अवशेष फ्यूरी रोड में देखे गए थे, जिसमें एक एडल्ट वैल्किरी भी शामिल है। आप इस छोटी लड़की को याद कर सकते हैं जिसे यंग फ्यूरियोसा एक फल देती है। वे सालों बाद फ्यूरी रोड में मिलेंगे, जहां वैल्किरी का दुखद अंत होता है। मजेदार तथ्य, मिलर ने मूल रूप से उसके कैरेक्टर को जीवित रखने का इरादा किया था, लेकिन एक्ट्रेस को घर लौटना था, इसलिए उसे मार डाला गया, कैरेक्टर को, एक्ट्रेस को नहीं। ग्रीन प्लेस ऑस्ट्रेलिया के केंद्र में पाया जा सकता है। विडंबना यह है कि आज वह एरिया पूरी तरह से रेगिस्तान है। अब फिल्म 5 अलग अलग चैप्टर्स में बटी हुई है, जो फ्यूरियोसा की यात्रा एक यंग लड़की से लेकर मॉर्टन जोस के वॉर रिग की टॉप ड्राइवर बनने तक की है। पहले चैप्टर का टाइटल द पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है, जो एक जियोग्राफिकल टर्म है जो किसी दिए गए एरिया से सबसे दूर के पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। इस मामले में ग्रीन प्लेस हम युवा फ्यूरियोसा को यह फल पकड़ते हुए देखते हैं। ध्यान दें कि मिलर इसके रंग को उजागर करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट का उपयोग कैसे करता है, और केवल जब फ्यूरियोसा इसे पकड़ती है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जैसे ही ईव की दुनिया तबाह हो गई जब उसने अच्छे और बुरे पेड़ से सेब तोड़ने का फैसला लिया, वैसे ही फ्यूरियोसा की भी होगी। वो ठोकर खाकर रोटोरेटर्स के एक ग्रुप द्वारा पकड़ ली जाती है, पर सीटी बजाकर वह वुवलिनी ट्राइब को सतर्क करती है कि वह उसकी मदद के लिए आए। उनके बीच उसकी मां मेरी जवासा भी होती है। आप यहां बैकग्राउंड में कुछ विंड मिल्स भी देख सकते हैं। इस जगह पर सोलर एनर्जी पैनल्स का ढेर भी है, जिससे यह पता चलता है कि उनके पास बिजली है। हमें यह कभी पता नहीं चलता कि ये फ्यूरियोसा की बायोलॉजिकल मां है या नहीं, क्योंकि इस ट्राइब को सचमुच मैनी मदर्स कहा जाता है और ये एक कम्यून की तरह काम करती है, जहां हर कोई बच्चे की परवरिश में भूमिका निभाता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह उसकी असली मां है। फ्यूरियोसा को वॉरलॉर्ड डिमेंटर्स के कैंप में ले जाया जाता है। यह आदमी काफी परेशान है और केवल अपने लालच और शक्ति की भूख से प्रेरित है। यह देखकर कि इस युवा लड़की में कोई बर्थ डिफेक्ट्स नहीं है और वह अच्छी सेहत में है, उसे विश्वास है कि वह उन्हें इस ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। वह उसे एक टेडी बेयर भी देता है जो कभी उसके अपने बच्चों का था। यह टेडी बेयर इस कहानी के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एनिमे वर्जन से एकमात्र बचा हुआ हिस्सा है और डिमेंटस और फ्यूरियोसा के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। डिमेंटस का अतीत रहस्य में डूबा हुआ है, हालांकि हम जानते हैं कि फ्यूरियोसा की तरह उसके भी जीवन में सब कुछ उससे छीन लिया गया था और अकेलेपन से बचने के लिए उसे अकल्पनीय क्रूरता का सहारा लेना पड़ा है। उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ को स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दिए ताकि डिमेंटस ऐसा लगे कि वो नशे में है। This one pair of contact lenses had quite a large sort of pupil on it, and as soon as I put them in, I looked kind of tweaked and just a little unhinged. मेरी फ्यूरियोसा को बचाने के लिए जबरदस्त ताकत दिखाती है और मीलों रेगिस्तान में रोटर बाइकर्स का शिकार करती है और यहां तक कि डिमेंटस के कैंप में एंट्री पाने के लिए अपने शिकार के हेलमेट को भेज के रूप में पहनती है। एक रेत के तूफान के नीचे मैरी अपनी बेटी को बचाने में सक्षम होती है। हालांकि उसकी बाइक डिमेंटस की सेना के सामने टिक नहीं पाती। एक दिल को छू लेने वाले सीन में वह फ्यूरियोसा से वादा करती है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े या कितना भी समय लगे, वो किसी भी तरह से घर वापस आने का रास्ता ढूंढ लेगी। वो फ्यूरियोसा को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन फ्यूरियोसा एक दुखद गलती करती है। वह अपनी मां के पास वापस भागती है और उसे देखना पड़ता है कि डिमेंटस उसे मार डालता है। फिर भी फ्यूरियोसा बहादुर है और ग्रीन प्लेस की जगह का रहस्य नहीं बताती है। चैप्टर 2 द लेसन्स फ्रॉम द वेस्टलैंड में दिखाते हैं कि यंग फ्यूरियोसा डिमेंटस की कैद में है। वह इतिहास पुरुष की टैटू मशीन को छिपाकर तारों का चित्र बनाएगी जो उसे घर वापस ले जाएगा। यहां हम देखेंगे कि डिमेंटस अपने आदमियों को, अपने कैदियों को फांसी देने का आदेश देता है, जबकि युवा फ्यूरियोसा देखती है। डिमेंटस का सफेद लबादा देखना भी मजेदार है, जो फिल्म के दौरान काले और लाल रंग में बदल जाता है। उसके पास एक मॉडिफाइड शानदार 3 मोटरसाइकिल बाइक भी है जो डायरेक्टर के अनुसार एंशिएंट रोमन परिधानों से प्रेरित था। लेकिन जब उसे गढ़ का स्थान पता चलता है तो डिमेंटस के लिए चीजें वास्तव में बदल जाती हैं। यह जगह उस गंदगी के गड्ढे की तुलना में बहुत बेहतर दिखती है जिसमें वह रह रहा था, इसलिए वह अपने दल को एकत्र करता है और इसे अपने कब्जे में लेने का फैसला करता है। यह नहीं जानता कि मॉर्टन जोस के वॉर बॉयज उसके कितने बड़े भक्त हैं। हाँ, सबका पसंदीदा वाइफ हॉर्डर वापस आ गया है। साथ ही उसके 2 बेटे और पीपल ईटर भी हैं, जो फ्यूरियोसा की घटनाओं के बाद गैस टाउन का प्रभारी बन जाएगा।
मजेदार फैक्ट, उसका बड़ा बेटा स्क्रोटस 2015 के मैड मैक्स वीडियो गेम का मुख्य खलनायक है। डिमेंटस ने इन वॉर बॉयज की वफादारी को कमतर आंका है, जो कमिकाजे को इन थंडर स्टिक्स का उपयोग करके डिमेंटस की सेना पर आत्मघाती हमला करते हुए देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप इमॉर्टन जो के लिए भारी जीत होती है। इसलिए यदि डिमेंटस रेगिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने वाला है, तो उसे दूसरी योजना के बारे में सोचना होगा। कुछ मास्टरफुल धोखे का उपयोग करते हुए वह गैस टाउन पर कब्जा करने का फैसला करता है। वेस्टलैंड के 3 किले एक दूसरे पर निर्भर मजबूत किलों का एक नेटवर्क है, जो वेस्टलैंड के सबसे आवश्यक उत्पादों की रक्षा में एक साथ काम करते हैं। सिटाडेल भोजन, बुलेट फार्म गोला बारूद और गैस टाउन गैस प्रदान करता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक किला एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसलिए इन वॉर रिग्स का उपयोग करके नियमित शिपमेंट एक किले से दूसरे किले तक जरूरी सप्लाईज पहुंचाते हैं। अगर डिमेंटस सिटाडेल पर कब्जा नहीं कर सकता, तो वह गैस टाउन में अपना भाग्य आजमाएगा। इसके सुरक्षित सामने के दरवाजों को पार कर पाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिमेंटस इमॉर्टन जोस के एक वॉर बॉयज को अपने कब्जे में लेता है और उसके आदमियों को अपने आदेश के तहत नकली वॉर बॉयज से बदल देता है। वे गैस टाउन को यह सोचकर धोखा देना चाहते हैं कि रिग पर हमला हो रहा है। इस प्रकार उन्हें यह एहसास हुए बिना शहर में वापस जाने दे रहे हैं कि यह एक ट्रोजन हॉर्स है। लेकिन इस भ्रम को सच साबित करने के लिए डिमेंटस इस रिग पर अपने कई आदमियों को मार देता है, ताकि यह साबित हो सके कि यह वास्तव में हमले में है। अब यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि यह निर्णय उनके कई वरिष्ठ कमांडरों को कैसे नाराज करता है, जो अंततः उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन योजना काम करती है और डिमेंटस के आदमी गेटकीपरों को मारने और बाकी लोगों को कब्जा करने के लिए गेट खोलने में कामयाब होते हैं। लेकिन एक किला दूसरे की मदद के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता, इसलिए डिमेंटस गैस टाउन में चीजें कैसे चलेंगी, इस पर इमॉर्टन जो के साथ सौदा करने के लिए आता है। खाने और पानी की प्रॉपर सप्लाई के बदले डिमेंटस गैस प्रदान करेगा, लेकिन जो और अधिक चाहता है। वह युवा फ्यूरियोसा को अपनी वाइफ्स में से एक के रूप में चाहता है, और डिमेंटस न चाहते हुए भी सहमत हो जाता है। ऑर्गेनिक मैकेनिक का भी अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, जिससे उसे यह बताने के लिए एक अच्छी छोटी मूल कहानी मिलती है कि वह सिटाडेल तक कैसे पहुंचा। एक वाइफ के रूप में फ्यूरियोसा बहुत कम समय तक रहती है, जब रिक्टस इरेक्टस रात के बीच में उसे ले जाता है। वह बड़ा आदमी, जिसे हम फ्यूरी रोड में बहुत देखेंगे, वह सिटाडेल के गरीब नागरिकों के बीच रहकर समाप्त हो जाएगी, और यहीं से हम बड़ी हो चुकी फ्यूरियोसा, जो अनिया टेलर जॉय द्वारा निभाई गई है, में बदल जाती हैं। वह एक म्यूट लड़के के रूप में खुद को भेस में रखते हुए बड़ी होगी, खुद को एक कुशल मैकेनिक साबित करेगी। तभी वह पहली बार प्रेटोरियन जैक पर नजर डालती है। प्रेटोरियन जैक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसके बारे में सोचें जैसे फ्यूरियोसा के पूर्वाधिकारी, इमॉर्टन जोस का बेस्ट ड्राइवर, और वह फ्यूरियोसा के इस नर्क से बाहर निकलने का एकमात्र मौका हो सकता है। यह फिल्म के मेरे पसंदीदा सीक्वेंस चैप्टर 3 द स्टोवोवे की ओर ले जाता है, जिसमें फ्यूरियोसा गैस टाउन की जर्नी पर जैक के विशाल रिग के नीचे छिपती है। इस यात्रा के दौरान डिमेंटस के कमांडरों में से एक, जिसे ऑक्टोबॉस के नाम से जाना जाता है, पागल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यह विशाल ऑक्टोपस के रूप में उड़ने वाली मशीन है। वो और उसके आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए रिग पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यह फ्यूरियोसा के साथ समाप्त होता है, जो इस ग्रैपलिंग गन का उपयोग करके ऑक्टोबॉस के फ्लायर को शूट करता है और इसे रिग के बॉम्बी नॉकर में खींचता है, जो रिग के पीछे घूमने वाला जंगली उपकरण है। सफलतापूर्वक गैस टाउन पहुंचने पर जैक और फ्यूरियोसा को पता चलता है कि चीजें गंभीर हैं। डिमेंटस के मिसमैनेजमेंट और अपने आदमियों को नियंत्रण में न रख पाने के कारण रैंकों में अराजकता पैदा हो जाती है। इसलिए वह एक विद्रोह को दबाने की उम्मीद में वॉरलॉर्ड्स की नई व्यवस्था बनाने के लिए बैठक की मांग करता है, और डिमेंटस उन्हें बदले में कोई गैसोलीन नहीं देता है, जो इमॉर्टन जो को बहुत अच्छा नहीं लगता। सिटाडेल वापस जाते समय फ्यूरियोसा को भागने का मौका मिलता है और जैक से रिग चुराने का प्रयास करती है, जिसमें वो बेहद असफल होती है, और वह वेस्टलैंड की भीषण गर्मी में खुद को बाहर खड़ा पाती है, यानी जब तक वह वापस नहीं आता और उसे एक मौका नहीं देता घर वापस आने का मौका। उसके खास आदमी बनने के बदले और उसे घर वापस लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेगा। If you survive everything we take on together, you'll have all the skills you need to get wherever you want to go. समय के साथ फ्यूरियोसा और जैक के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, इस हद तक कि वो दोनों एक साथ ग्रीन प्लेस के लिए जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब उन्हें बुलेट फार्म के लिए एक आकस्मिक मिशन पर भेजा जाता है, तो वे पाते हैं कि यह पहले से ही डिमेंटस द्वारा कब्जा कर लिया गया है और दोनों पर घातक हमला किया जाता है। एक भयानक बैटल सीक्वेंस है, जहां फ्यूरियोसा और जैक डिमेंटस के दर्जनों आदमियों से लड़ते हुए बच जाते हैं। डिमेंटस दोनों का पीछा एक क्रेजी मॉन्स्टर ट्रक में करता है, जिसे 6 फुट कहा जाता है। यहीं हम देखते हैं कि कैसे फ्यूरियोसा अपने हाथ खो देती है। पीछा करने के दौरान उसके हाथ मॉन्स्टर ट्रक के टायरों के किनारे से बुरी तरह से कुचल जाते हैं। डिमेंटस द्वारा पकड़ी गई फ्यूरियोसा को देखना होगा कि जैक को धीरे धीरे मौत के घाट उतारा जा रहा है। हम उसे मरते हुए कभी नहीं देखते, लेकिन यही अनुमान लगाया गया है। धूल और अराजकता में फ्यूरियोसा अपने कुचले हुए हाथ का बचा हुआ हिस्सा काट देती है, अपनी सीमाओं से बच जाती है, डिमेंटस के मॉन्स्टर ट्रक को खराब कर देती है और अपने भागने के लिए एक डर्ट बाइक चुरा लेती है। फ्यूरियोसा मुश्किल से अपना एक हाथ और एकमात्र आदमी, जिसे वह कभी प्यार करती थी, खोने के बाद सिटाडेल में वापस आ जाती है। इस शॉट में, जिसमें उसने सब कुछ खो दिया है, फ्यूरी रोड में इस शॉट की नकल करता है।
ये कैरेक्टर्स उनकी संबंधित कहानियों के सबसे निचले पॉइंट पर हैं और फ्यूरियोसा के अपने घर का नक्शा लेकर हाथ काटने के बारे में कुछ कहा जा सकता है। वह सचमुच अपनी मां के घर लौटने के वादे को पूरा करने की आशा खो रही है। यहीं पर हमें मैड मैक्स का एक संक्षिप्त कैमियो भी मिलता है। वह किनारे पर सिटाडेल को देखते हुए घूरता है जो फ्यूरी रोड में उसके सिमिलर शॉट के जैसा है। बेशक वो टॉम हार्डी को पे नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम उसका चेहरा कभी नहीं देखते हैं और वे एक स्टैंड इन का उपयोग करते हैं। आप उसकी आइकॉनिक जैकेट और कार से जानेंगे कि वह मैक्स है। आगे बढ़ते हुए फ्यूरियोसा सिटाडेल में वापस आ जाती है और इमोर्टन जो को चेतावनी देती है कि डिमेंटस ने बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है। इससे 40 डे वेस्टलैंड वॉर के रूप में जाना जाने वाला युद्ध छिड़ जाता है। इस समय के दौरान फ्यूरियोसा अपने बाल काट देती है और अपनी हाइड्रोलिक आर्म को कंस्ट्रक्ट करती है। अब वो फ्यूरियोसा बन जाती है जिसे हम आज जानते हैं। यहां से फ्यूरियोसा का डिमेंटस को ट्रैक करने और उसको मारने का वन वुमेन मिशन स्टार्ट हो जाता है। वह उसका पीछा करती है और डिमेंटस उसे ट्रैप कर बचने की कोशिश करता है। यह काम नहीं करता क्योंकि जब वह अगले दिन उठता है तो उसे बिना पानी, बिना गोला बारूद और एक खराब बाइक के साथ पाता है। फ्यूरियोसा ने उससे सब कुछ छीन लिया है, ठीक वैसे ही जैसे उससे सब कुछ छीन लिया गया था। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाता कि वह कौन है, क्योंकि आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तो उसने इमोर्टन जो से उसका सौदा कर दिन था। वह चिल्लाती है, उन लोगों को वापस लाने के लिए कहती है जिन्हें वह प्यार करती है, लेकिन वह असंभव है। डिमेंटस को यह विडंबना लगती है कि उसकी तरह नफरत उसे प्रेरित करती है, न कि आशा। क्या वह वास्तव में उससे अलग है? मुझे लगता है कि अगर फ्यूरियोसा नफरत के बारे में एक फिल्म है तो फ्यूरी रोड आशा की एक फिल्म है। डिमेंटस की मृत्यु रहस्य में डूबी हुई है। वॉइस ओवर से पता चलता है कि उसे गोली मारी गई होगी या उसे लटका दिया गया होगा, लेकिन हमारा नरेटर कहता है कि वह सच्चाई जानता है कि डिमेंटस को सीधे मारने के बजाय फ्यूरियोसा ने उसे मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दिया है। वह उसे सिटाडेल वापस ले आई है और उसे पहाड़ की चोटी पर जंजीर से बांध दिया है। उसकी मां ने उसे जो बीज दिया था उसका उपयोग करके वह उसे उसके शरीर में लगाती है। समय के साथ वह बीज उसके शरीर के अंदर और बाहर उगता है, जिससे वह एक डरावना मानव पेड़ बन जाता है, जहां वह अपने दिनों को एक आधे जीवित कुपोषित कैदी के रूप में बिताता है। लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा मॉर्टन जोस की पत्नियों के पास जाती है और उन्हें छिपाकर किले से बाहर निकाल देती है। यह घटना फ्यूरी रोड की कहानी को प्रेरित करती है। यह बहुत आसान हो जाता है, और अगर आप इसे समझ गए हैं तो मैंने सच में उनकी फोटो खींची ताकि उन्हें दिखा सकूं कि वे कितने अजीब हैं। हमें नक्स के कौवे के आकार के बॉबलहेड का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मिलता है। हो सकता है इसका कोई मतलब ना हो, लेकिन यह बताता है कि और भी मैड मैक्स फिल्में आ सकती हैं। अब नक्स फ्यूरी रोड में मर जाता है, इसलिए वो आगे की फिल्म में नहीं आएगा। लेकिन निर्देशक जॉर्ज मिलर ने हाल ही में कहा कि अगली मैड मैक्स फिल्म एक प्रीक्वल होगी, जो दिखाएगी कि मैक्स फ्यूरी रोड से 1 साल पहले क्या कर रहा था। मिलर के पास द वेस्टलैंड नाम की फ्यूरी रोड की अगली फिल्म का भी एक आइडिया है, लेकिन ये सभी फ्यूचर मैड मैक्स मूवीज फ्यूरियोसा की बॉक्स ऑफिस की सफलता पर निर्भर हैं। अब मैं यह सवाल आपसे पूछता हूं, फ्यूरियोसा के बारे में आप क्या सोचते हैं और मैड मैक्स यूनिवर्स में इसे आप कहां रखते हैं? अब आप अपनी थ्योरीज और थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।